हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। हिस्ट्री जो ये सब्जेक्ट है, ये हमारे टारगेट 2021 का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को भी कवर करेंगे। और ये जो टोटल चारों सब्जेक्ट का कवरेज है, ये जैसा कि हमने आपको बताया है कि 2021 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अनुरूप होगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं मोहनजोदड़ो के आर्किटेक्चर से। तो मोहनजोदड़ो के जो मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स हैं, खासकर जो लोअर टाउन्स की, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि मोहनजोदड़ो जो है वहाँ की जो आर्किटेक्चर था वो दो भाग में विभाजित था। एक ऊपरी भाग को सिटाडेल बोलते थे और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते थे, लोअर टाउन। तो लोअर टाउन जो है मोहनजोदड़ो का, उसमें मैक्सिमम रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी जहाँ आम जनता रहा करती थी। अब इनमें मकान जो है, उनमें जो रूम्स होते थे वो एक आंगन के किनारे किनारे बने रहते थे और उसी आंगन में घर और बार की जितनी मैक्सिमम एक्टिविटीज हुआ करती थी रोजमर्रा की, वो वहीं होती थी। इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया था कि प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। प्राइवेसी बनी रहे, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया था। जनरली अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया भी था कि वहां पे कई घर ऐसे थे जहाँ पे दो तल्ला हुआ करता था। तो जो ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था वहां पे कोई भी खिड़की नहीं रहती थी, तो जैसे बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। तो प्राइवेसी वॉज अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी। बहुत ज्यादा प्राइवेसी को लोग महत्व देते थे। इसके अलावा मेन एंट्रेंस जो है घर का, वो ऐसा बनाया जाता था कि जो अंदर कोर्टयार्ड में क्या हो रहा है ये पता न चले। अब आते हैं हम लोग बाथरूम के बारे में। बाथरूम हमेशा पक्की ईंटों के द्वारा बनाया जाता था और उसको, जैसा कि हम लोगों ने पिछले भाग में बात की थी कि जो मकान है वो स्ट्रीट्स की, जो मेन सड़क है उनके किनारे से लगती हुई जो ड्रेन्स थी, जो नालियां थी, जो कि ऊपर से ढकी हुई नालियां थी, तो मकान जो है कनेक्टेड थे। तो मकान का जो सारे बाथरूम का सारी चीजें जो है एक साथ मिल करके, जो भी मकान का जो कचरा पानी, जिसे वेस्ट वाटर जिसको बोलते हैं, या सीवेज वाटर, वो बह करके उसी नाली में जाता था। इसके अलावा स्टेयरकेस का, जैसा कि जिक्र हुआ है कि स्टेयरकेस सीढ़ियों का भी यूज हुआ है और कई मकानों में कुएं भी हुआ करते थे। अब जैसे कि हमने बात की थी पहले, अभी हम लोगों ने लोअर टाउन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं जो ऊपरी हिस्से के में था, जैसे कि हम लोगों ने आपसे डिस्कस भी अभी किया था, कि पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि ये जो मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा सभ्यता के जो मैक्सिमम नगर है, ये दो भाग में विभाजित होते थे। तो जो ऊपरी वाला भाग था वो एक चबूतरे पे बना होता था, इसलिए वो जो है डेलिबरेटली उसको जो लोअर टाउन है उससे ऊंचा बनाया जाता था, क्योंकि वो एक चबूतरे पे बना होता था जो कि मिट्टी की ईंटों का बना होता था। इसको हम लोग सिटाडेल कहते थे। यहाँ पे दो तीन जो है वो बहुत जनरली ऐसी चीजें पाई गई हैं जो कि मैक्सिमम हड़प्पा सभ्यता में जो बड़े नगर थे वहां पे दो चीजें जरूर मिली हैं। और में मोहनजोदड़ो में ये दो जो है, ये खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला वेयर हाउस। वेयर हाउस वेयर हाउस का मतलब, जैसे लोग जो है गोदाम टाइप का रहता था, तो वहां पे जैसे मान लीजिए कोई किसी समय अकाल पड़ा या कोई सूखा पड़ गया, तो उससे जो है बचने के लिए वहां पे आम जनता के लिए अनाज रखा जाता था, चीजें स्टोर की जाती थी। तो इससे ये होता था कि हमेशा जो है आवश्यकता जो है उसके हिसाब से चीजों का भंडारण जो है वो हुआ रहता था। तो ये एक मोहनजोदड़ो का एक काफी खास बात थी। दूसरी वहां की जो बहुत खास बिल्डिंग थी, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव बिल्डिंग थी वहां की, मोहनजोदड़ो की, बहुत फेमस ग्रेट बाथ, जो कि कहीं नहीं और मिली है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप का टैंक था जो कि आंगन में ही बनाया गया था और इसके पूरा जो किनारे किनारे सीढ़ियां थी और इसको ईंटों का इस तरीके से मोर्टार से लगा करके, चूना पत्थर का यूज करके, जिप्सम का यूज करके इस तरीके से किया गया था कि वहां से पानी रिसने न पाए इस ग्रेट बाथ का।
फिर इसके किनारे किनारे 3 रूम हुआ करते थे इसी से लगते हुए। अब इन 3 रूमों में एक रूम में बहुत बड़ा जो है कुआं हुआ करता था और इसी कुएं से ही होकर के पानी जो है इस ग्रेट बाथ में जाता था। अब ये जो ग्रेट बाथ है इसका पर्पस क्या होता था? इसका ये पर्पस होता था कि ये जनरली बड़े रिचुअल्स पे यूज होता था। इसके अलावा ड्रेनेज की भी व्यवस्था थी, पूरे उसका ड्रेनेज की व्यवस्था थी। एक टैंक बना हुआ था और वहां पे वो पानी इकट्ठा होता था जो वेस्ट वाटर था और वहां से ड्रेन में वो इकट्ठा होता था और उसके बाद जो है उसके निकासी की व्यवस्था थी। अब जो ग्रेट बाथ की उत्तर दिशा में अगर हम देखें तो एक बिल्डिंग थी जो कि थोड़ी छोटी थी, उसमें 8 बाथरूम हुआ करते थे जो कि एक ड्रेन से कनेक्ट रहते थे। जैसे मान लीजिए कोई रिचुअल हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो लोग जो है वो बाथरूम्स को यूज करते थे और पानी जो है वहां से होकर के उस ड्रेनेज से होकर के मेन ड्रेन में चला जाता था और बह जाता था। तो आप देखिए कि निकासी की व्यवस्था उस वक्त कितने सोच के बनाई गई थी। अब हम लोग आते हैं किसी भी सभ्यता के में, अगर जैसे भारत में आज भी देखा जाए तो एक स्ट्रेटिफिकेशन की बात होती है। क्या सोशल डिफरेंस मोहनजोदड़ो की सभ्यता में था या हड़प्पा की सभ्यता में था? ये जानने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं कई टाइप की खोजें करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या सोशल डिफरेंस जो है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो है हम लोग क्या कहते हैं, बरियल को देखते हैं, जहां पे गाड़ा जाता था मुर्दों को। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा में जो जनरली वहां पे शवों को जलाया नहीं जाता था, वहां को पिट्स में रखा जाता था। अब जैसे आज की डेट में जो आधुनिक कब्रें हैं उसमें ऊपर पूरा एक चबूतरा टाइप का बना दिया था, वहां पे आम आदमी की जो कब्र होती थी उसमें ऐसे ही गड्ढा खोद करके डाल दिया था, मतलब पिट्स जो है वो खोद करके उसमें शव जो है वो दफना दिए जाते थे कब्रगाहों में। लेकिन ये पाया गया है कुछ जगह जो कुछ कब्रें जो हैं उनमें ईंटों से बहुत ही कायदे से उसको ढका गया है। तो ये जो है एक तरीके से बताती है कि ये यहाँ पे वर्ग विशेष जो है, तो जो सामान्य कब्रें थी वहाँ पे कमजोर वर्ग के लोगों की कब्रें रही होंगी और जहाँ पे कायदे से ब्रिक्स का ऊपर पूरा कवर है वहाँ पे बड़े लोगों की कब्रें रही होंगी। इसके अलावा जितने भी कब्र हैं मैक्सिमम में कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, मतलब जेवर, जो इस बात को इंगित करते हैं कि इस सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद जीवन, इस विचार को समर्थन देते थे। अब जब हम लोग ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं ये कब्रगाहों के, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के कब्रों में मिले हैं, महिलाओं और पुरुषों दोनों के कब्रों में ऑर्नामेंट्स मिले हैं। हड़प्पा में जो 80 के दशक में खुदाई हुई थी वहां पे जो ऑर्नामेंट्स पाए गए थे उनमें रिंग्स भी मिली थी, जैस्पर की बीड भी मिली थी। इसके अलावा कई आभूषण जो है जो कि एक नर के सिर के किनारे थे वह भी मिले हैं। इसके अलावा कई जो कब्रें हैं उनके बगल में कॉपर के शीशे रखे गए हैं। तो इसके अलावा समाज में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे पहचाना जाए, तो इसके लिए हाथ द्वारा निर्मित वस्तुएं जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आर्टिफैक्ट्स भी हम लोग बोलते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स को हम लोग जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक यूटिलिटेरियन और दूसरा लग्जरी। यूटिलिटेरियन मतलब जो कि आवश्यकताएं, जिनकी दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तु, और दूसरी लग्जरी मतलब जो कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी हम लोग काफी हद तक इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जो है समाज का कमजोर तबका था और कौन जो है समाज का दमदार तबका था या अमीर तबका था। अब हड़प्पा सभ्यता में जो यूटिलिटेरियन या जिसको बोलते हैं रोजमर्रा की आवश्यकता की जो वस्तुएं थी वो कौन सी थी? पॉटरी थी, नीडल्स थी, ये सब जो वस्तुएं थी ये सब रोजमर्रा की जरूरतों की थी। पॉट्स थे, तो ये जो है जनरली हर जगहों से प्राप्त हुए हैं, मतलब जिन घरों की भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वहां से ये मिले हैं। तो ये तो हो गया
दैनिक मर्रा की चीजें हैं जो कि हर जगह से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा लग्जरी आइटम हर जगह से नहीं मिले हैं। जो रेयर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उससे पता चलता है कि कौन ज्यादा अमीर तबका था। तो ये कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए जो पॉट्स ऑफ फेंस, अब जो ये फेंस पॉट क्या होता है? जैसे आज की डेट में सुराही नुमा आकृति जो कि खूब कायदे से रंगा हुआ, तो ये जो सब आइटम थे ये बहुत कम जगह प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये उस वक्त के महंगे आइटम हुआ करते थे। तो ये कुछ ही जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो जिन जगहों से प्राप्त हुए हैं इसका मतलब उन जगहों पे बड़े लोग रहा करते थे या अमीर तबके के लोग रहा करते थे। अब कोई भी चीज़ क्यों प्रेशियस होती है? क्योंकि वो कम जगहों पे मिलती है। इसका मतलब ये जो है प्रेशियस आइटम रहे होंगे उस सभ्यता के। अब स्प्रेड मतलब ये जो कॉस्टली जो आइटम्स हुआ करते थे ये हर जगह नहीं मिले हैं। ये जनरली दो जगहों पे ज़्यादा मिला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कुछ सेटलमेंट्स जैसे कालीबंगान की बात हो रही थी, तो कालीबंगान में तो एक भी नहीं मिला है। एक भी ये जो क्या कहते हैं आपका फियंस जो है ये एक भी नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि जनरली वहाँ पे गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते थे। इसके अलावा क्राफ्ट, हस्तकला एक बहुत बड़ा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का जिसको बोलते हैं ग्रैंड उदाहरण वहाँ की वास्तुकला थी और हस्तकला। तो अगर हम देखते हैं तो एक स्मॉल सा टाउन था, बहुत छोटा टाउन, चानोदोड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में। वो सिर्फ और सिर्फ हस्तकला या वास्तुकला के लिए ही डेडिकेटेड था। तो जो चानोदोड़ो है वहीं पे सबसे ज्यादा बीड मेकिंग होती थी। बीड मतलब मनका। तो उन मनके में से जो है तार जो है अंदर घुसा करके फिर जो है मालाएं वालाएं बनती थी उन मनकों से। तो वहीं सबसे ज्यादा जो है मनके मिले हैं। तो चांदोदड़ो जो है एक तरीके से वो एक फैक्ट्री टाउन था जहाँ से ये सारी चीजें बनती थी। चांदोदड़ो में इसके अलावा शेल कटिंग का भी काम होता था। शेल मतलब जो ये सी के किनारे मिलने वाले जो सीप हैं उनमें काट करके बनाया जाता था। इसके अलावा मेटल के भी काम हुआ करते थे। उसके अलावा सील जो मुहरे हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि शुरुआत में ही बताया था कि मुहरे जो है हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी देन है। और सबसे बड़ी मुहर कौन सी थी जो कि सबसे वहाँ की एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव मुहर है? कौन सी? जो पशुपति की थी। वो जो वहाँ के भगवान माने जाते थे, भगवान पशुपतिनाथ। तो उसके अलावा जो है बट्टे भी मिले हैं, यानी कि बट्टे भी बनाए जाते थे। इसके अलावा आप ये देखिए कि किन चीज़ों से ही बनते थे। ये भी बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त भी यूज हुआ करती थी। जैसे कार्नेलियन का जो स्टोन है वो बहुत महंगा होता है, लाल रंग का होता है, चॉकलेट लाल रंग का बहुत महंगा स्टोन होता है। इसी तरीके से जैस्पर भी काफ़ी एक माणिक, समझ लीजिए माणिक की तरह ही होता है जैस्पर। इसके अलावा क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट और इसके अलावा कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड तक भी जो है इसके जो सामान जो है वो मिले हैं। इसके अलावा कुछ जो मनके थे उनमें दो स्टोन लगे रहते थे। जैसे आज की डेट में कई अंगूठियां आप देखिए तो दो तीन तरह की होती हैं, उसमें दो तीन मोल्ड होते हैं। उसी वक्त उसी तरीके से उस वक्त भी कई जो मनके थे उसमें एक दो स्टोन हुआ करते थे, सिर्फ एक स्टोन नहीं दो स्टोन हुआ करते थे। और इनके शेप भी अलग अलग। और कुछ जो ये जो स्टोन हुआ करते थे लोग जो है वो गोल्ड के छल्ले में पहनते थे। तो ये दिखाता है कि जो बड़े लोग हैं वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते थे। और इनके जो शेप है जनरली डिस्क टाइप के भी होते थे, सिलेंड्रिकल भी होते थे, स्फेरिकल भी होते थे और बैलेंस शेप्ड के भी होते थे। इसके अलावा इनको किस तरीके से डेकोरेट किया जाता था? या तो इंसाइज मतलब काट करके, इसके अलावा जो पेंटिंग डिजाइन्स को किस तरीके से नक्काशी के द्वारा, मतलब उस वक्त भी नक्काशी की जाती थी, किस मटेरियल से वो मन का बन रहा है इस पे जो है वो काफी हद तक प्रभावित रहता था। मतलब अगर हार्ड है तो उसके लिए अलग तरीका रहेगा उसका मन का बनाने का, सॉफ्ट है तो अलग रहेगा। जैसे कि स्टेटाइट था, तो स्टेटाइट जो है वो सॉफ्ट होता है तो उसका जो मन का बनता था वो आसानी से बन जाता था। लेकिन कुछ मनके जो है उनको बनाने के लिए एक पेस्ट बनाना पड़ता था और उसके बाद जो है
उनको पकाया जाता था, और पकाने के बाद जो है वो चाहते थे कि इस शेप में बनाना, उन शेप से बन जाते थे। तो ये जो कार्नेलियन जो स्टोन जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका जो रेड कलर था वो जो है एक येलो रंग के रॉ मिनरल द्वारा और मनकों द्वारा कई बार उसको पकाया जाता था, तो उसका येलो से जो है रंग जो है क्या हो जाता था, लाल हो जाता था। तो आप देखिए कि ये जो नक्काशी की कला थी, कलाकृतियों की ये जो कला थी, हैंडमेड कला, हस्तकला जो थी, वो कितनी ज्यादा उच्च प्रवृत्ति की थी। और इसके अलावा कई ऐसे जो स्पेशलाइज्ड जो काम है वो कुछ जगहों पे किए गए हैं, जैसे चानोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। इसके अलावा कई जो पिंड हैं वो पहले रफ शेप में होते थे, और उसके बाद उनको धीरे धीरे फ्लेक्स में ले आया जाता था, और उनको धीरे धीरे उनका अंतिम रूप जो है वो दिया जाता था। तो कई गांठें भी हुआ करती थी, तो उनको धीरे धीरे करके मतलब खुरदरेपन को पॉलिश करके धीरे धीरे उनको उनका तो पहले ग्राइंड किया जाता था, पॉलिश किया जाता था और ड्रिल किया जाता था, ताकि पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो मनकों से जो भी आपको बनाना रहता था वो बन जाता था। इसके अलावा दो बड़े फेमस सेंटर थे जहाँ पे ये शेल के से चीजें बनती थी। दो जगह ये कौन सी थी, एक नागेश्वर था और एक बालाकोट। तो यहाँ से शेल का जो कारोबार होता था वो क्यों होता था, क्योंकि समुद्र जो तट है वो एकदम नजदीक था। अब यहाँ से क्या क्या चीजें बनती थी, एक बैंगल, चूड़ियां, इसके अलावा लेबल्स, और इसके अलावा इनले। इनले जो है महिलाएं जो है एक जेवर होता है उसको वो पहनती हैं। तो ये सब जो है ये किससे बनता था, आपका शेल से बनता था। बैंगल्स हुआ, लेबल्स हुआ, फिर ये जो जड़ना हुआ, जड़ना जो कि इनले है वो महिलाएं पहनती थी। तो मतलब ये सारे जो आभूषण हैं, बाजूबंद हुए, ये सब जो है कहाँ से बनते थे, बालाकोट और नागेश्वर से बनते थे। यहाँ से ये जो प्रोडक्ट्स थे कहाँ ले जाए जाते थे, जो मेन जो अर्बन सेंटर्स थे कौन कौन से, एक मोहनजोदड़ो के और एक हड़प्पा के, वहाँ ले जाए जाते थे। तो आज उन्होंने देखा वहाँ की स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने देखा, वहाँ की नगरीय सभ्यता के बारे में हम लोग ने जाना, हस्तकला, वास्तुकला किस तरीके से वहाँ पे बहुत ही प्रगतिशील रूप में। तो आगे हम लोग जाकर के इस सभ्यता के कुछ और प्रभावशाली पहलुओं के बारे में बात करेंगे। टिल देन, thanks for watching this episode. See you in the next episode. Thank you.